रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे और पीएचडी उन्होंने किया था, लेकिन वो फाइनेंशियली रूप से स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड, हाई स्कूल की पढ़ाई भी उन्होंने पूरी नहीं की थी, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसे को लेकर दोनों की राय एकदम अलग थी, दोनों के नज़रिए एकदम अलग थे। गरीब डैड कहते थे कि पैसों का प्यार ही सारी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी परेशानियों का जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, पर ये भी सोचो कि तुम लोगों से अपना काम कैसे करवा सकते हो। वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वो कहते थे कि पैसा कैसे काम करता है वो सीखो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं। आखिर में दोनों ही पिता थे उसके, और दोनों ही उसका भला चाहते थे, पर बाद में उन्होंने अमीर होने के लिए अपने रिच डैड की बातें सुनी। रिच डैड कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर होने का राज है। उन सारे लेसन को कियोसाकी ने रिच डैड और पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया है, और उन गलतियों को भी बताया है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जिसकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो आइए हम भी इस बुक से बहुत कुछ सीखे। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड बुक समरीज लाती रहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है, और गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं। पहले लेसन में अमीर डैड बताते हैं कि डर और लालच ज़्यादातर लोगों की लाइफ को कंट्रोल में रखता है। लोग पैसों की कमी ना हो इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं वो लाइबिलिटी रिलेटेड चीज़ों पे खर्च कर देते हैं, जैसे अपनी लग्जरीज खरीदने में खर्च कर देते हैं। फिर यही लालच उन्हें पैसे कमाने पे मजबूर करता है, कि ये डर कि वो अपना बिल नहीं चुका पाएंगे और वो गरीब ना हो जाए, इसीलिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और पैसा कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं, कि कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छी लगती है या उनको पसंद है, पर बचपन से उन लोगों के मन में ऐसी बातें बिठा रखी है, जिससे वो इस रेस का हिस्सा बन ही जाते हैं। बचपन से सिखाई गई बातें कि पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब लो। अगर कुछ ट्राई किया तो असफल ही होंगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात इस रेस को जोड़े रखती है। ये तो सच है कि इस रैट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, ना अपने बिल्स चुका पाओगे, ना अपनी लग्जरीज खरीद पाओगे, और ना ही एक क्वालिटी लाइफ जी पाओगे, और रिटायरमेंट तक उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। रोज़ 9 बजे जाना, 5 बजे आना, और कईयों का तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसमें इस तरह से उनकी पूरी लाइफ ही निकल जाती। तो बात अब ये आती है कि करे क्या। पहले पूरी हिम्मत करिए, इस रैट रेस से निकले और कुछ ऐसा करें जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए काम करो। ये तभी हो पाएगा जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लें, और हमारी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है। तो लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना पैसा रखते हो, कितना पैसा बचाते हो, और उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और जिनकी ये कमी होती है, चाहे वो जितने भी पैसे कमा ले, वो हमेशा गरीब ही होते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा लेते हैं, पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग जो अच्छे खासे अमीर हैं, जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, पर फिर भी इस नॉलेज की कमी की वजह से अभी भी रैट रेस में फंसे हुए हैं।
ऑथर ने असेट और लायबिलिटी के बारे में बताया है कि आपके लिए क्या असेट है और आपके लिए क्या लायबिलिटी है। असेट वो चीज़ है जो भी आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकाले। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कोई टेलीविज़न खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आपने टेलीविज़न खरीदा अपने आराम के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लग्जरीज लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपने टेलीविज़न खरीद लिया। लेकिन अब आपको उसका हर महीने का बिल देना पड़ेगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक एक्सपेंस है, और वो बिल भरने के लिए आपको फिर से नौकरी करनी पड़ेगी, वही डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, और इसी तरह से आप इस रैट रेस में फंस जाते हैं। तो ऑथर ने कहा है हमें इस फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी जो अपने असेट है उन पे ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वो सभी चीज़ें सीख लीजिए जो आपको अपना काम खोलने में और ग्रो होने में मदद करें। पर असेट बनाने से और उसे ग्रो करने से ही हम सही मायनों में अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन शक्ति। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए। पर जैसे जैसे सदियाँ बीतती गई वैसे वैसे अब मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। पर अब जब सरकारी खाते में टैक्स जाता है वो सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और समझ से टैक्स देने से बच जाते हैं, और अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, और अगर कुछ बच जाता है तो वो टैक्स पे कर देता है। पर मिडिल क्लास लोग और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं, और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक्टिविटी एक अमीर और एक गरीब इंसान को एक दूसरे से अलग करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। संसार में जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स और भी अन्य, वो सभी पहले अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और उसके बाद उसी का इस्तेमाल करके कि मार्केट में क्या डिमांड है और लोगों को क्या चाहिए, वह चीज़ देख के वह अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा कर। इसलिए साहसी लोग अपने रिवॉल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं, और फिर यही उनकी कामयाबी का रास्ता बनता है। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैड के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी तक काम करता है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज ली जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते हैं जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही, और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में भी मदद की। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए भी काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ें, और उन्हें अपने काम के लिए रखें जो आपके काम को ग्रो होने में मदद करे। तो यहीं पे ख़त्म होती है ये बुक समरी। तो जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आइए चलिए कुछ मुख्य लेसन जान लेते हैं। लेसन नंबर 1, फाइनेंशियल नॉलेज ले। लेसन नंबर 2, असेट बनाएं और लग्जरीज बाद में खरीदें। पहले असेट बनाएं और उसके बाद में लग्जरीज खरीदें। लेसन नंबर 3, अपने आप को पे करें सबसे पहले, और उस मनी को इन्वेस्ट करने में लगाएं जिससे आपकी असेट बढ़े। लेसन नंबर 4, पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें, और पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितनी अच्छे से संभाल पाते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से बहुत डर लगता है। लेसन नंबर 6, सेलिंग स्किल सीखें। कई टैलेंटेड लोग इसीलिए ही पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला को बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से असाधारण सी चीज़ को भी असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं।
आपका असेट सबसे बड़ा। नंबर 7, आपका मस्तिष्क यानी आपका जो ब्रेन है वही आपका सबसे बड़ा असेट है। उसकी एबिलिटी को बढ़ाए और उसकी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाए, और ये भी कभी भी ना कहे कि मैं ये नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब वास्तव में आप ऐसा कहते हैं तो आपका दिमाग उस बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं कोई काम कैसे कर सकता हूँ, उसी तरह से आपका दिमाग नए नए आइडियाज़ जनरेट करने लग जाता है कि आप उस काम को पॉसिबल कर दें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन नंबर 8, खुद पे आप बिलीव रखें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही बुक समरी से रिलेटेड। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।